ही तो मैंने बोला है। आज देखिए, आज रात को ऑर्डर पास होने वाला है और कल जो है वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन चली जाएंगे, जितने भी हमारे दिल्ली के वोटर हैं, महिला वोटर्स हैं, उन सभी को, और इवन जो बदनाम कर रहा है। देखिए, मैं क्यों बदनाम करूंगा, मैं तो कैसे बदनाम करें बताइए। कह रहे हैं कि खाली है, हाथ खाली है, ये है वो है। ये तो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने ऐसा बोला है जी। हाँ, उन्होंने आधिकारिक बयान तो नहीं, 2500 नहीं मिलेंगे। तो आधिकारिक बयान नहीं दिया है तो ये तो बोल देना कि 8 तारीख को हम पैसे देने वाले हैं, ये भी तो नहीं बोल रही ना, जबकि नरेंद्र मोदी जी देना चाहते हैं। उनको गलीबाज भी कहा जा रहा है। देखिए, मैं अब आपको ये बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी, क्योंकि अगर मोदी जी कह रहे हैं पैसे देने हैं, वो देना भी चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी देना चाहते हैं। अब रेखा गुप्ता जी अगर ये बहाने बना रही हैं तो इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दो धड़े हो गए हैं अभी से? दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है विकास हो पाएगा उनके राह? बिल्कुल मौका देना चाहिए। देखिए, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि विकास करना चाहिए, बाकी विकास तो तभी होगा जब उनकी मंशा होगी। विकास तो हमने देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के समय में हमने विकास देखा है ना। तो अगर विकास नहीं हो सकता था तो तब भी नहीं होता। पानी नहीं मिलता फ्री, बिजली फ्री नहीं मिलती, डीटीसी की बसें फ्री नहीं होती, इलाज मुफ्त नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन विकास हुआ। समझ नहीं आ रहा, आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, सीएम रेखा का विरोध कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट? देखिए, मैं तो वो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दो धड़े में बट चुकी है। रेखा गुप्ता जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जो वचन है उनको, उनके खिलाफ जा रही हैं। मोदी भक्त है। देखिए, मैं तो किसी का भक्त नहीं हूँ भाई, हम तो जनता के भक्त हैं और जनता को पैसा मिलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे पे सवाल, अलग थोड़ी है, दोनों तो एक ही है। किसने बोला है? मोदी के सारा के सीएम रेखा क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा आपको लगता है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका की रैली के अंदर सरेआम कहा, खुलकर कहा, दावे के साथ कहा, गारंटी देकर कहा कि 2500 रुपये 8 मार्च को हर महिला के खाते में पहुंच जाएंगे, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं पहुंचेंगे? हमें नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि नहीं देंगी सीएम रेखा। अब देखिए, यही तो समस्या है ना। अब आप मेरा तर्क लेंगे और विपक्षी दलों की बात करेंगे, हम भी तो विपक्ष में ही हैं। अच्छा, तो आप तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, हम विश्वास जता रहे हैं कि हम इस बार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जैसे आज तक दावे जो है वो झूठे साबित हो गए कई बारी, तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि देश जो दिल्ली की जनता है वो उनका पूरी तरीके से विश्वास खो दे, क्योंकि ये नहीं है कि चुनाव एक ही दिन हो चुका है, चुनाव तो 12 महीने चलता है। माने कि विपक्ष वहम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है सीएम रेखा को लेकर। देखिए, सीएम अब ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। चर्चा में रहना कौन नहीं चाहता, वो दोनों आपस में मिलकर के ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो। पर गालीबाज का भी आरोप लग रहा है कि देखिए, लेकर उन्होंने कहा टुकड़े गैंग बंद कर देना चाहिए। देखिए, अब समस्या ये है कि जो चीज़ें उन्होंने जेएनयू के बारे में कही, टुकड़े गैंग भी कहा, जो गालीबाज की आप बात करें, लेकिन उसके अलावा अगर आप जेएनयू की सफलताओं की बात करेंगे, जेएनयू से पढ़े हुए स्कॉलर्स की बात करेंगे, जेएनयू से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट की अगर बात करेंगे, उन लोगों की अगर बात करेंगे जिन लोगों ने देश को तरक्की के राह पर लेकर गए, तो आप आज जेएनयू को गाली नहीं दे रहे हैं, आप उन सब लोगों की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। तो उनको गालीबाज का भी आरोप लग रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो गालीबाजों से भरी पड़ी है। अच्छा। इसमें तो आपको लग रहा है कि शायद एक रेखा गुप्ता जी को गालीबाज कहा जा रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गाली नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी में? और वो खास तौर पे ये तो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने में माहिर लोगों की पार्टी है, माहिर लोगों की पार्टी है। रमेश प्रियंका जी और केजरीवाल सबको गाली देते हैं। और वो तो छोड़िए, देखिए, राहुल प्रियंका को गाली देना तो दूर, और जिस तरीके से इन्होंने प्रियंका जी के बारे में शब्द बोले थे रमेश बिधूड़ी ने, वो शब्द कैमरे पर रिपीट करने के लायक भी नहीं है। शायद हमें रिपीट करने में भी शर्म आती है कि उन शब्दों को कहा भी नहीं जा सकता। तो ये इनकी मानसिकता है, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ से ये ट्रेनिंग के जो शब्द हैं उनको दिए जाते हैं। कभी तरविंदर सिंह मारवा को दिए जाते हैं, कभी नुपुर शर्मा को दिए जाते हैं, कभी रमेश बिधूड़ी को दिए जाते हैं। शब्दों का जो चयन है वो भाजपा के ट्रेनिंग सेंटर में होता है, जहाँ से ये बताया जाता है कि कौन व्यक्ति किस वक्त क्या बोलेगा। होली पे बम्पर ऑफर मिलेगा दिल्ली वालों को, उम्मीद की जाए? देखिए, हम तो लेके छोड़ेंगे, और अगर नहीं देंगे तो खाली सिलेंडर लेकर के रेखा गुप्ता जी के घर भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी के घर भी जाएंगे, भैया हमारा सिलेंडर भरवाओ, क्योंकि आपने दावा किया था। और मुझे लगता है कि दिल्ली की पूरी जनता को खाली सिलेंडर तैयार रखना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास पे जाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पे जाएंगे, ये मोदी जी बता देंगे किसके घर जाना है, कौन सिलेंडर भरवा के देगा।